नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, वो करने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछे जाता है, तो ध्यान से सुने। देखिए, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक डिवाइस है जिसका काम है यूज टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जैसे कि हमारे पास कौन है? प्रोटॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, उनको क्या कर सकते हैं हम? एक्सेलरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। डिजाइन बाय ईओ लॉरेंस एंड एमएस लिविंगस्टोन इन 1934, यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी हाई एनर्जी लेवल। क्या करते हैं? अप टू अ वेरी हाई एनर्जी लेवल, वेरी हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। इससे क्या होगा? देखो आप, टू इनिशिएट, पहला पॉइंट न्यूक्लियर रिएक्शंस। क्या करते हैं? हम न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, ठीक है, डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस, मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है टू सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंस, फ्रेश सब्सटेंस को सिंथेसाइज करने में, सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंस। ये इसकी एप्लीकेशंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुने, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, टेंशन नहीं लेने का। ये बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहे हैं आपको, ठीक है, आसान भाषा में। तो डिजाइन बाय, ये साइंटिस्ट हैं हमारे, यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी हाई एनर्जी लेवल। एग्जाम में पूछते हैं, नेम अ डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी हाई एनर्जी लेवल। तो डिवाइस का नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। और ऐसे बोले, नेम अ डिवाइस यूज्ड टू चूज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी, उसे बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंथेसिस फ्रेश सब्सटेंस, और क्या कर सकते हैं हम? टू ऐड आयंस इन द मेटल, ठीक है। हम किसी मेटल में आयंस को ऐड कर सकते हैं, उससे उसकी क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। बहुत सारे इसके यूजेस हैं, हम वो बाद में पढ़ेंगे। पहले आप देखेंगे साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, और उसको हम कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान दो। तो हमारा ये डिवाइस का काम क्या है? यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, उसकी लिमिटेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम मन लगा के यहाँ पर कंसंट्रेट करें। देखें तो क्या करता है हमारा साइक्लोट्रॉन? यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल। क्या करेंगे हम? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे अप टू अ वेरी हाई एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेट कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले क्या पढ़ना है? मैं साइक्लोट्रॉन के बारे में समझ में आ गया क्या करता है। उसके बाद बताते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो, इसका प्रिंसिपल है, साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल अप टू वेरी हाई एनर्जी लेवल। चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई एनर्जी लेवल तक एक्सेलरेट करना है। इससे हमारे बहुत सारे जो मैंने आपको बताए थे वो फंक्शन होते हैं। प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर यार एक चीज याद रखो, क्रॉस फील्ड होती है। क्रॉस फील्ड मतलब सपोज करो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर और ये मेरा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे हो गए? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसे क्रॉस फील्ड बोलते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे एक्सेलरेट up to a very high energy level, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हैं? चार्ज पार्टिकल moves in cross field, क्रॉस फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्रॉस फील्ड में मूव करते हैं। प्रिंसिपल समझ में आया? जब किसी चार्ज पार्टिकल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेंगे? या तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल ले लो या फिर हॉर्सशू मैग्नेट ले लेंगे, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन डेवलप करता है? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, वो हम कंस्ट्रक्शन में देखने वाले हैं। तो प्रिंसिपल समझ लें, जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को, मेनली किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो क्या करता है? वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं आपको इसका डायग्राम, ठीक है। प्रिंसिपल क्लियर है सबको? जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को किसमें रखते हैं? क्रॉस फील्ड में रखते हैं। किस पर रखते हैं? क्रॉस फील्ड में।
ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाते हैं पहले। देखो इसका एक कॉन्सेप्ट का एग्जांपल देखो, कॉन्सेप्ट क्या होता है। सपोज करो कि हमारे पास एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, यहां से हमारे पास एक चार्ज आ रहा है, इसको बोलते हैं क्यू, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v मीटर पर सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, v वेक्टर इनवर्ड। अब ये बताओ जब ये चार्ज पार्टिकल आएगा, कॉन्सेप्ट समझो, जब चार्ज पार्टिकल आएगा तो उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। फोर्स आप जानते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स जानते हो, QVB sin थीटा। और ये कैसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो फोर्स क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, जिसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, वो मैक्सिमम है हमारा, कितना है, QVB फोर्स है। चलो लगाओ, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ध्यान दो, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये मेरी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, ध्यान दो, चार्ज मेरा अंदर जा रहा है मिडिल फिंगर की तरफ, तो फोर्स कहां लगेगा, अपवर्ड लगेगा। कहां लगेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, फोर्स की डायरेक्शन होगी अपवर्ड। और चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, ऐसे घूमेगा, कैसे घूमेगा, चार्ज पार्टिकल अगर बैलेंस कंडीशन आती है, बैलेंस कंडीशन क्या बोलते हैं, कि जब ये लॉरेंज फोर्स किसके बराबर हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स, जानते होंगे सेंटर सीकिंग फोर्स, क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। सर्कुलर मोशन को करने के लिए क्या चाहिए, मैं सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा ये, और ये क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी रेडियस। क्या होगी इसकी, ये इसकी रेडियस होगी, ठीक है। ये कौन सा वाला केस है, ये केस है हमारा, ये वेलोसिटी है इसकी, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है, ठीक है, और प्रॉपर घूम रहा है, यूसीएम हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, भले ही वो क्रॉस हो या डॉट हो, डॉट मतलब आउटवर्ड और क्रॉस मतलब इनवर्ड, क्या बनाता है, अगर ये वाली कंडीशन बैलेंस होती है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हो जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये एक सर्कुलर पाथ कवर करेगा, क्लियर है क्या। देखो अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देखो इन दोनों को मतलब बराबर हो जाए फोर्स, दोनों फोर्स बराबर करके दिखा रहा हूँ आपको। जब मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की वह वैल्यू जिस पर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी की पर्टिकुलर वैल्यू पे होता है, ऐसा हर जगह नहीं होता। देखो तो ये होगा मेरा QVB, ये होता है mv²/r, v से भी कैंसिल, r की वैल्यू क्या हो गई, mv/QB। ये फॉर्मूला किसका आ गया, ये रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, रेडियस। एक चीज बताओ, रेडियस का फॉर्मूला आ चुका है, रेडियस से क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, r/QB/m। ये सारी चीजें किसमें यूज करेंगे हम, साइक्लोट्रॉन के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक चीज होती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, पूरा सर्कल अपॉन वेलोसिटी 2πr/v। आप सेमी सर्कल का भी निकाल सकते हैं πr/v करके। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/v इनटू r की वैल्यू क्या है, mv/qb। v से भी कैंसिल, टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, 2πm/qb। एक चीज याद रखो, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार ये पूछते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है, रेडियस और वेलोसिटी के कैसा है, इंडिपेंडेंट है। दिख रहा है ना आपको। याद रखो, भले ही छोटा सर्कल बने, ठीक है, छोटा सर्कल समझो, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल, ऐसे सर्कल बड़ा होता जा रहा है देखो, लेकिन टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब रेडियस किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर। जितनी रेडियस ज्यादा होगी वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। बट टाइम पीरियड क्या होता है, देखो इसमें देखो, टाइम पीरियड डिपेंड करता है मास पर, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर। लेकिन टाइम पीरियड के फॉर्मूले में ना तो रेडियस है ना वेलोसिटी है। अब ऐसे समझो, एक छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल घूमने में लगा 1 सेकंड और बड़ा सर्कल घूमने में लगा 1 सेकंड, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, छोटे सर्कल की स्पीड होगी कम और बड़े सर्कल की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। सीधी सी बात है। देखो तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। टाइम आ गया, टाइम से क्या निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी क्या निकाल लोगे, वहां और बता देता हूं आपको अंदर, फिर इसके अंदर भी देखेंगे हम। देखो ध्यान दें, तो मैं इसको हटा देता हूं हल्का सा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जाओगे, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और पहचानना आना चाहिए। डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, तो साइक्लोट्रॉन यूज्ड टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी सेलेक्ट, ठीक है। देखो टाइम पीरियड का उल्टा करते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरी, मैं आपको वर्किंग बता दिया एक इनडायरेक्ट तरीके से। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, न्यू इज इक्वल टू qb/2πm, क्लियर। ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। एक चीज समझते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2π न्यू,
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा कितना हो गया क्यू बी बाई एम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा। ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी दी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब लास्ट चीज और बची हुई है इसमें, कौन कौन सा डेरिवेशन किया हमने? पहला डेरिवेशन रेडियस का, ये मैं फिर बताऊंगा अंदर अभी। दूसरा डेरिवेशन किसका है? वेलोसिटी का। तीसरा डेरिवेशन किसका किया? टाइम का। टाइम पीरियड किसके इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। ठीक है, कोई बार पूछते हैं एग्जाम में। फिर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यू बी बाय 2 पाई एम। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यू बी बाय एम। ठीक है, बिल्कुल दिमाग पे ले लेना है, आराम से समझना है। ठीक है, क्यू बी बाय एम क्लियर। और उसके बाद एक चीज बताओ कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। होता है क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो एक काम करें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी की वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, 2 नहीं सॉरी m स्क्वायर। m से m कैंसिल कर दो, फॉर्मूला क्या आ जाएगा? q स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2m इनटू r स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो रेडियस भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें अभी हम साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन के बाद जो वर्किंग आएगी उसमें भी आपको समझाने वाले हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लें, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो बनाएंगे और आपको सब कुछ समझ में भी आना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए? आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स किसके बराबर? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। रेडियस आया, रेडियस से वेलोसिटी आई, फिर हमने टाइम पीरियड निकाला, टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकाला हमने? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल दिमाग पे जोर नहीं दें और नोट कर लें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद फिर क्या करते हैं हम? आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट बताएंगे आपको, इसका पढ़ेंगे अब हम कंस्ट्रक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। देखो कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं किसका? साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो साइक्लोट्रॉन कंस्ट्रक्शन देखो क्या करना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? हमारे पास डीज होती हैं। क्या होती हैं? हॉलो मेटेलिक डीज। देखो बना के दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले क्या करूंगा, आपको यहाँ पर ऐसे बना दो। देखो ये मेरा क्या है? ये मेरी एक पोल्स हैं। दे आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल। ठीक है, और ये क्या है मेरा? साउथ पोल। दे आर द स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जैसा भी आप रखना चाहो। देखो उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद इसके बीच में देखो यहां पर 2 लाइनें खींचो। ये मेरी डीज हैं। क्या है? डीज हैं। डीज समझते हो? मेटेलिक डीज। ये हॉलो मेटेलिक डीज है। इसका नाम D1 है, इसका नाम D2 है, और ये मेरा सोर्स है। यहां पर मैं एक आयन या चार्ज जो भी रखूंगा यहां पर रखूंगा। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज और कर दी। देखो यहां पर एक डिवाइस लगाया है जिसे बोलते हैं HF ऑसिलेटर। ठीक है, HF ऑसिलेटर। देखो वोल्टेज कितना देगा? 10 टू पावर 3 वोल्ट देगा। ठीक है, और 10 टू पावर 7 हर्ट्ज पे काम करता है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट वैल्यू बुक्स में वेरी हो सकती है, तो आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। देखें अब ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायग्राम कैसा है? 3 डायमेंशन है। कैसा है? याद रखो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ऐसे। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और डीज कैसी हैं? डीज हमारी हॉलो हैं। कैसी हैं? हॉलो मेटेलिक डीज है। कैसी डीज है? हॉलो मेटेलिक डीज है। मतलब इनके अंदर क्या भरा हुआ है? इनके अंदर वैक्यूम भरा हुआ है। 3 डायमेंशन समझो। ये बोर्ड ऐसा है, ये मेरे मैग्नेटिक पोल है, बीच में डी ऐसे रखी हुई है। ऐसे ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। 3 डायमेंशन में देखना। ठीक है, अब समझो। देखो एक बात समझो कि कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या है हमारे पास। पहले सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट। 2 डीज हैं। कैसी हैं? एवैक्यूएटेड। एवैक्यूएटेड का मतलब इनके अंदर क्या भरा हुआ है? वैक्यूम भरा हुआ है। एवैक्यूएटेड डीज है हमारी, मेटेलिक डीज है। ठीक है, ये हमारा आयन सोर्स है। अब एक बात समझो, सपोज करो मैं आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया डायग्राम में। अब उसके बाद कर रहे हैं हम किसकी? वर्किंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वर्किंग की। वर्किंग में आपको ऑलमोस्ट बहुत पहले ही बता चुका हूं। देखो एक चीज और देखो कि दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सी फील्ड काम करती है? ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखो पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो हॉलो कंडक्टर के अंदर मतलब डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगी, 0 होगी। बट अंदर कौन काम करेगा? बिटवीन द डीज इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डीज कौन सी फील्ड काम करेगी? मैग्नेटिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स काम क्या है? एक्सेलरेट करना। क्या काम करना? एक्सेलरेट करना। और मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करना। क्या करना? सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करना। ठीक है, अब समझो, मैं आपको देखो उसका वर्किंग बताता हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल वर्किंग है। D1 को पहले नेगेटिव ले लो, D2 को क्या ले लो? पॉजिटिव ले लो। ठीक है, ध्यान दें। अब क्या हुआ कि हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर चार्ज रखा, मान लो प्रोटॉन रखा, तो क्या हुआ? D1 ने क्या किया? प्रोटॉन को अट्रैक्ट किया, और प्रोटॉन जब अट्रैक्ट हुआ तो अंदर गया, इसने खींचा, इसको कितने फोर्स से खींचा होगा? क्यू ही। कितने फोर्स से खींचता है? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा होगा तो उस पर कितना फोर्स लगता है बेटा? क्यू ही। ठीक है, जब ये अंदर मूव करेगा तो इसके अंदर कौन सी फील्ड है? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, समझते हो? यहां तक आ जाएगा। यहाँ तक ये आर्क क्यों बनाया इसने? क्योंकि दो फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्स? लॉरेंज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। जैसे ही D1 यहाँ पे पहुंचा, HF ऑसिलेटर ने क्या किया? D1 को कर दिया पॉजिटिव, D2 को कर दिया नेगेटिव, तो क्या होगा? ये यहां से यहां तक क्या होगा? अगेन एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट होने से क्या होगा? रेडियस बढ़ता जाएगा। ध्यान दो, ऐसे अगेन अगेन ये वाली प्रोसेस होते 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 यहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लगा रखी है हमने? यहाँ पे एक दो प्लेट्स लगा रखी होंगी, जिन्हें क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। क्या बोलते हैं? ये जो प्लेट्स हैं हमारी, इन्हें बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। कोई क्वेश्चन बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो इसका पाथ कैसा है? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे क्या होगा बेटा मेरा? यहाँ पर होगा मेरा टारगेट। टारगेट मतलब जो भी मेटल है या सरफेस है जिस पर मुझे इसे स्ट्राइक कराना है। ठीक है, एक चीज याद रखो, टाइम पीरियड सेम है, T इज कांस्टेंट। टाइम पीरियड सेम है सबके लिए, छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो। ठीक है, तो जो रेडियस है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पर। किस पर डिपेंड कर रही है? रेडियस वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब उसकी मैक्सिमम रेडियस होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? V max कब होता है? जब R max होता है। और जब R max होता है तभी मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्लियर है क्या? बिल्कुल शांति से समझें। देखो अब इसके अंदर ये बताओ, सबसे पहले देखो वर्किंग। O पॉइंट पर मैंने चार्ज रखा +Q, उस चार्ज को D1 ने अट्रैक्ट किया, यहां तक आया, सर्कुलर पाथ क्यों बना? क्योंकि दो फोर्स क्या हो गए? बैलेंस हो गए। कौन कौन से फोर्स बैलेंस होंगे? एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखो, एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसे बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। होता क्या है? द सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंसेस मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को बैलेंस कर लेता है। ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? mv²/r। ये होगा QVB sin 90। sin 90 है ना, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो sin 90 1 हो जाएगा। V से V कैंसिल कर दो, R का फॉर्मूला हो गया mv/qb। R इज द रेडियस। R क्या है? रेडियस। एक चीज चेक करो, जो R होता है वो स्पेसिफिक चार्ज के क्या होता है? इनवर्सली होता है। समझते हो? स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास। जो मेरा बेटा रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्पेसिफिक चार्ज के, Q/m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q/m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अब उसके बाद क्या होगा? रेडियस के बाद क्या करेंगे? वही डेरिवेशन। रेडियस के बाद क्या निकालोगे? टाइम पीरियड। क्या निकालेंगे हम? याद रखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? HF ऑसिलेटर की वह फ्रीक्वेंसी जिस पर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बैलेंसेस सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये डायग्राम है, एकदम परफेक्ट डायग्राम है, आप उसको यूज करें। डायग्राम इज इन 3 डायमेंशन डायग्राम। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं इसको हटाता हूं, उसका डेरिवेशन एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ठीक है, बाकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होती है? जब रेडियस मैक्सिमम होती है। रेडियस मैक्सिमम कब होती है? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, हटा रहा हूं उसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो अब हम आगे चल रहे हैं और इसमें क्या देखते हैं? जल्दी से इसके डेरिवेशन देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं इसकी लिमिटेशन। तो क्या हो जाएगा? टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो वेलोसिटी सिलेक्टर आएगा या जो भी टॉपिक आएगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमने बात की किसकी? रेडियस की। रेडियस का फॉर्मूला हो गया था mv/qb। ठीक है, रेडियस के बाद क्या आता है बेटा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की क्या होता है? सरकमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी।
T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन V इंटू आर की वैल्यू क्या है mv बाई क्यूबी, v से भी कैंसिल, t इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यूबी। ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको बता दिए थे इस चक्कर में। ये क्या है इंडिपेंडेंट है किसका ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। क्लियर? तो ये हो गया मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब टाइम पीरियड का एक काम करो, टाइम पीरियड को उल्टा लिख देते हैं। आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन पर यूनिट टाइम या वन रोटेशन पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी इज 1/t, दिस इज QB अपॉन 2 पाई m। बेटा कर दो। अब आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा ओमेगा। क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा। ठीक है, बिल्कुल मेहनत पूरी जारी है आप लोगों के लिए। प्लीज आप लोग इसको शिद्दत से पढ़ें और पूरा जोर लगा दें, है ना। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड या सिंपल नहीं होता जब तक हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ते। ओमेगा इज इक्वल टू QB अपॉन m, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब उसके बाद आगे आता है हमारा, अब आता है काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है हमारा रेडियस, फिर टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आता है वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो घूमता है। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है r इक्वल टू mv बाई क्यूबी। तो हमारा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा r QB बाई m। क्लियर एकदम। अब आता है काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी possessed बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन से आने वाली एनर्जी उसे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m और v क्या होता है r QB बाय m का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू r स्क्वायर, ऐसे करो q स्क्वायर b स्क्वायर बाय 2m इंटू r स्क्वायर मैक्स। याद रखो, अगर मेरी रेडियस, ध्यान देना, रेडियस को मैं डबल करता हूं तो काइनेटिक मैक्सिमम रेडियस को डबल कर दूं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी रेडियस को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 4 टाइम्स। क्लियर है, ये क्या हो गई इसकी वर्किंग क्लियर हो गई है। अब पढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशन थोड़ी सी हैं बस, उसके बाद क्या होगा टॉपिक आपका वाइंड अप हो जाएगा। एप्लीकेशन मैंने पहले ही बता रखी है आपको, टू सिंथेसाइज फ्रेश सब्सटेंस, टू स्टार्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस पर्पस में, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सी जगह हम इसको यूज करते हैं। स्टार्टिंग में बताया था, उसको देख लेना आप एक बार, है ना। देखिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसी के अंदर आता है, अब आता है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। क्या आता है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। देखो इसकी लिमिटेशन देखते हैं। लिमिटेशंस कौन कौन सी लिमिटेशन है देखो, पहली लिमिटेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली लिमिटेशन देखो क्या बोलते हैं, डू नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल। डू नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल, अनचार्ज्ड पार्टिकल। डू नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। ठीक है, डू नॉट एक्सेलरेट अनचार्ज्ड पार्टिकल। अगला नेक्स्ट, कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। कांट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते, उसका मास इतना कम होता है कि इसके मोशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारा HF ऑसिलेटर है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो मैच नहीं कर पाएगा। उसका मास इतना कम है कि क्या हो जाएगा वो आउट ऑफ ऑर्डर चला जाएगा। थोड़ी सी ही एनर्जी देने पर उसका मोशन इतना ज्यादा हो जाता है कि HF ऑसिलेटर से उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर पाती। ठीक है, एक चीज और याद रखो, ज्यादा वेलोसिटी से हम मूव नहीं कराते। हमने एक चीज देखी होगी, वेलोसिटी से मूव कराने से क्या होता है मास बढ़ जाता है। आपने पढ़ा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास किस पर डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। ज्यादा तेज भगाओगे तो क्या हो जाएगा मास इंक्रीज कर जाएगा, तो वो भी उसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो एक्सेलरेट नहीं कर सकते किसको हम अनचार्ज पार्टिकल को। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका मोशन क्या होगा कंट्रोल नहीं होगा। और ज्यादा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेटेड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए होता है हमारा, ठीक है, बीटाट्रॉन होता है, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेट। चार्ज पार्टिकल कांट बी एक्सेलरेट। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा हो टॉपिक तो लाइक शेयर करें। ठीक है, और प्लीज चैनल को खूब सारा प्यार दें। धन्यवाद एवरीवन, थैंक यू। ये टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो गया है। बाकी कोई भी चीज छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा। जो भी होंगे आपके फीडबैक वो हमें स्वीकार है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स, धन्यवाद।